वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे। तो जैसे कि पिछली क्लास में स्केलेटन सिस्टम हमारा चल रहा था। क्या स्केलेटन सिस्टम जो कि हम क्या बताए थे, उसमें क्या है, टू पार्ट्स में हम उसे डिवाइड किए थे। फर्स्ट क्या है, एपेंडिकुलर, ओके, एंड सेकेंड क्या था, एक्सियल। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है उसमें। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, स्केलेटन सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है, दैट्स क्लियर। कंकाल तंत्र हमारा टॉपिक चल रहा है, ओके। एंड देन आज हम क्या देखेंगे कि जैसे कि हम आपको पिछली क्लास में क्या बताए थे, पिछली क्लास में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे कि अपेंडिकुलर जो बोन्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमें खड़े होने या चलने या कोई वर्क करने में हमारी मदद करती है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड देन एक्सियल जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमें प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, एपेंडिकुलर, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर को बोलते हैं उपांगीय, ओके, उपांगीय। एंड फिर सेकंड क्या है, सेकंड हम देखेंगे एक्सियल। जैसे कि हम आपको पिछली क्लास में बताए थे, ये एक्सियल इट मींस अक्षीय, ओके। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है हमें, इट मींस प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती है, दैट्स क्लियर। तो जनरली एक जैसे समरी बताई जाती है उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम आपको बता दें कि चीजें आपके माइंड में एकदम क्लियरली बैठ जाएं, ओके। तो हम क्या देखेंगे, एपेंडिकुलर में जैसे कि हम आपको क्या बताए थे कि 126 बोन्स होती हैं। क्या 126 बोन होती है। एंड एक्सियल में क्या बताए थे, 80 बोन होती हैं। क्या एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं, हाँ, जो कि ओके। अब हम क्या जैसे कि आपको क्या बताए थे कि एपेंडिकुलर जो होता है वो क्या करता है, हमें चलने फिरने या फिर क्या कोई वर्क करने, दौड़ने, सभी में क्या करता है, हेल्प करता है। ये जो एपेंडिकुलर बोन्स होती हैं, तो इसमें जैसे क्या आ गया, फर्स्ट हम आपको क्या बताए थे, फर्स्ट आपको बताए थे जैसे हैंड है, ओके, हैंड। तो हैंड का सेट आप लोग बताइए, हैंड का सेट क्या, 3+3, ठीक है। क्या 3+3, इट मींस आपको क्या बताए थे कि ये ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हो गया। फिर यहाँ से सेट क्या स्टार्ट हुआ, ये का से कलाई, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस, ओके। तो यहाँ क्या हुआ, 3+3, हैंड के सेट में 3+3, ओके। एंड फिर हम देखेंगे लेग, पैर में क्या देखेंगे, पैर में देखेंगे 4+3, क्या 4+3, इट मींस इसका पैर का क्या है, लेग का सेट क्या है, तो 4+3, जैसे कि क्या पैर में क्या, फीमर, एंड उसके बाद क्या, पटेला, पटेला, फिर क्या, टिबिया, फिबुला, क्या कि फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। तो क्या हुआ, 4 हुआ। फिर उसके बाद टार्सल, टखना, फिर टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस, ओके। तो हम क्या देखेंगे, 4+3। तो पता है हैंड में कितनी होती है, 30, ओके, 30 एक हैंड में, 30 एक हैंड में, इट मींस 32 जा कितना, 60, ओके। ये क्या हुई, 60। एंड फिर यहाँ भी कितनी प्रेजेंट होती है, 30, 32 जा 60, ओके। तो ये कितनी हो गई, 120 हो गई, दैट्स क्लियर। बहुत अच्छे से आपको 206 बोन्स अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर अभी हम क्या देखेंगे कि ये तो ठीक है कि 60 60 120 हो गया। अभी क्या, 6 बोन्स अभी बाकी हैं। जैसे कि क्या, हमारा जो ये हैंड है, जो क्या हुआ है, हाथ, ये जॉइंट्स जुड़ा हुआ है, बड़ी हड्डी, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे स्कैपुला बोलते हैं। क्या, स्कैपुला। अब भाई 2 हाथ है तो 2 हड्डियां यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इट मींस 2 जॉइंट्स हैं, तो उनका नाम क्या है, स्कैपुला। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बोन्स, ओके, स्कैपुला, जिसे अंश मेखला भी कहते हैं, दैट्स क्लियर, अंश मेखला, ओके, अंश मेखला। एंड फिर हम क्या देखेंगे, अब सोचिए, जैसे कि यहाँ क्या है, हैंड है, तो ये जुड़ा है, तो पैर भी तो जुड़ा होगा, क्या पैर भी तो जुड़ा होगा ना, जॉइंट्स वहां भी तो होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, पैर, इट मींस पेल्विक, ठीक है। क्या 2 बोन्स, भाई 2 पैर हैं तो क्या 2 बोन्स,
2 बोन्स यहाँ भी क्या, पेल्विक, ठीक है, ओके। इसे श्रोणि मेखला भी कहते हैं। देखो भाई हिंदी में नाम बहुत टिपिकल है, इंग्लिश में अच्छा नाम है बट हिंदी में बहुत टिपिकल नाम है, ठीक है। तो ये 2 बोन्स कितना हो गए, 2 2 4, इट मींस 124 हो गया। अब 2 बोन्स कहाँ, हम आपको क्या बताए थे, ब्यूटी बोन ये यहाँ प्रेजेंट होती है, जिसे घसुली बोन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था घसुली बोन, वही है क्या कि ब्यूटी बोन्स, ये इतनी वीक होती है, सबसे वीक अगर कोई बोन्स है तो ब्यूटी बोन है। क्या अगर इस पे आप मार के 2-4 हाथ मारेंगे ना तो निकाल भी सकते हैं, बट डोंट ट्राई, हाँ। तो अब हम क्या देखेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, क्लेविकल्स बोन्स, कॉलर बोन भी कहते हैं, क्या, ये 2 प्रेजेंट होती है, क्या, क्लेविकल्स बोन, ओके, जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन, ठीक है, ब्यूटी बोन। एंड देन ये देखिए कि 60 60 120 एंड 2 क्या हो गया, 22 एंड ये 24 25 26, इट मींस ये कंप्लीटली क्या हो गया, कंप्लीट हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 126, दैट्स क्लियर, 126 एपेंडिकुलर का ये क्लियर हो गया, ओके। देन अब हम क्या देखेंगे, 80 बोन किसमें प्रेजेंट है, 80 बोन किसमें प्रेजेंट है, तो एक्सियल में प्रेजेंट है। तो कैसे, अब हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो पहला हम क्या देखेंगे, किसमें प्रेजेंट होती है, ये देखिए चेस्ट में, थोरैक्सिक पार्ट में। तो चेस्ट में कितनी बोन हम आपको बताए थे, चेस्ट में क्या 24 रिब्स होती हैं, क्या 24 रिब्स, फिगर भी बताए थे आपको, पसली होती है, ठीक है, रिब्स होती है। और पता है जो रिब्स को जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है, स्टर्नम होता है। तो फर्स्ट क्या है, 1 स्टर्नम होता है, हाँ, दैट्स क्लियर माय पॉइंट, स्टर्नम, क्या कि चेस्ट में 24 रिब्स, पसलियां पाई जाती हैं, देन 1 क्या है, स्टर्नम, जो कि उसे जोड़ने का काम करता है, ओके। अब हम क्या देखेंगे, ये कितनी हो गई, 24 से 25, ठीक है, ये 25, एंड फिर उसके बाद क्या देखेंगे, ये चेस्ट हो गया। एंड देन अब हम क्या देखेंगे, चेस्ट में तो इतना प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, बैक बोन, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ओके, बैक बोन, इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है, बैक बोन। इसमें क्या होता है, ये 26 बोन्स होती हैं इसमें, बट ये क्या एडल्ट में होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये जो 33 होती है, ठीक है, कि क्या छोटे बच्चों में क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हुआ रहता है 33 एंड एडल्ट में क्या 26, दैट्स क्लियर। तो अब हम क्या देखेंगे, ये 26 एंड ये 25 कितनी हो गई, 51 हो गई, ओके। अब हम क्या देखेंगे, ये बैकबोन क्लियर हो गया। फिर थर्ड हमारा क्या है, हेड, ओके, सिर। वैसे तो हेड में कंफर्म है कि 29, ठीक है, क्या 29 बोन्स पाई जाती हैं हेड में, 29 बोन्स पाई जाती हैं, तो क्या टोटली हो गया 80, ओके। लेकिन हेड में क्या होता है, कभी वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हेड से कान को निकाल दें और एक हाइड बोन को निकाल दें, ये छुपा हुआ रहता है, तो कितनी बचेंगी, तो क्या कि अगर इसी 29 से अगर हम क्या ईयर बोन्स निकाल देंगे, ईयर, तो क्या ईयर में क्या 3 इधर 6, इट मींस MIS से आपको बताए थे, मेलियस इनकस स्टेप्स, जो कि स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है, ओके। तो हम क्या देखेंगे, ईयर को घटा दिए, फिर ईयर भी घटा दिए, एंड फिर क्या घटा दिए, हाइड बोन को हटा दिए, ठीक, हाइड बोन को भी हटा दिए 1, ठीक। तो कितना घटा, 6 क्या ईयर की हड्डियां दोनों मिला के 3 एंड 1 क्या हुआ, हाइड बोन, तो कितना हुआ 29 में से अगर 7 घटाएंगे तो 22 बचा। पता है ये जो 22 बचता है इसे बोलते हैं स्किल, ठीक है, स्किल। इट मींस क्या होता है, खोपड़ी, तो कितनी खोपड़ी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 22 बोन्स पाई जाती हैं, क्या खोपड़ी में 22 बोन्स पाई जाती हैं, दैट्स क्लियर, क्या खोपड़ी में 22 बोन्स पाई जाती हैं। फिर अब हम क्या देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि हेड में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो आंसर क्या बनेगा 29,
बट अगर वहां पे क्या आया कि स्किल खोपड़ी में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो 22। क्यों? क्योंकि हेड में तो क्या होता है, ईयर और ये सब कुछ आ जाता है, लेकिन स्किल में खोपड़ी में क्या होता है, स्किल में ये नहीं आता है, ईयर और ये हाइड बोन, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। तो क्या वहां से सब्ट्रैक्ट किए, घटा दिए, तो क्या 22, इट मींस इसके खोपड़ी में 22 बोन्स प्रेजेंट होती है। ओके, एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि यही 22 बोन्स में से क्या करेंगे, अगर हम क्या किए, फेस को घटा दिए, क्या फेस को हटा दिए, तो कितना बचा, ठीक है, फेस को हटाएंगे, देन और क्या घटाएंगे, फर्स्ट तो हमारा फेस रहेगा, ठीक है, तो फेस को हम हटा दिए, ठीक, फेस में कितनी 14 हड्डियां होती हैं, ओके, 14 हड्डियां होती हैं, तो अगर 22 में से 14 हम सब्ट्रैक्ट किए तो कितना बचा, जो ये बचा जो उसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम इस पता होता है कपाल, क्या, कपाल, ठीक है, क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं, तो क्रेनियम में होती हैं 22 में से क्या ये हटा देंगे तो 8, ओके, क्या 8, दैट्स क्लियर, जिसे क्या बोलते हैं कपाल। आई होप कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखिए 206 हड्डी हमारी टोटली फाइनली कंप्लीट हुई। कैसे कि देखिए 1 मिनट, क्या कि हम आपको क्या बताएं कि देखिए बोन्स में क्या है, जैसे कि हम आपको क्या बताए थे कि बोन्स, ठीक है, बोन्स में क्या क्या है, ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे जो हमारा स्केलेटन है वो क्या है, स्केलेटन हड्डियों के समूह को स्केलेटन कंकाल कहते हैं, ओके, और फिर क्या बताया आपको कि बाह्य कंकाल भी होता है और आंतरिक कंकाल भी होता है। बाह्य कंकाल क्या होता है कि जैसे जितने भी क्या कीट हैं, जैसे मच्छर हुआ और सारी चीजों में क्या डंक जो मारते हैं या फिर कीट में, वो सारे क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। आंतरिक कंकाल जैसे ह्यूमन, ठीक है, बाह्य कंकाल क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, बाह्य कंकाल, ठीक है। देन आंतरिक कंकाल क्या है, अंदर से सुरक्षा करते हैं, जैसे हम लोग में क्या है, आंतरिक कंकाल पाया जाता है, ठीक है। अब ऊपर से कंकाल थोड़ी दिख रहा है, अंदर से कंकाल है हम लोगों में, ठीक है। देन फिर हम क्या बताएं, ये कंकाल बना किससे होता है, कंकाल बना होता है फर्स्ट तो क्या, बोन, ठीक, हड्डियों का, एंड फिर क्या, कार्टिलेज, उपास्थि, क्या, कार्टिलेज, ठीक है। अब बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, बोन्स में सबसे पहले कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फिर फास्फोरस, एंड हमारी जो बोन्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कार्टिलेज में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और क्या, फास्फोरस, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कठोर नहीं होते हैं, ओके। तो यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई। फिर हम आपको क्या बताए कि जो हड्डियां हैं, स्केलेटन सिस्टम क्या है, 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या, एपेंडिकुलर पार्ट, एंड सेकंड क्या, एक्सियल, ठीक है। एपेंडिकुलर पार्ट क्या करता है, हमें चलने में मदद करता है। देन क्या, एक्सियल पार्ट जो होता है वो क्या करता है, एक्सियल पार्ट हमें सुरक्षा प्रदान करता है, दैट्स माय पॉइंट। फिर क्या, एपेंडिकुलर पार्ट में 126 बोन प्रेजेंट थी, तो जैसे कि हम आपको बता दिए हैंड में इतना, ठीक है, सारी चीजें हम आपको क्लियर कर दिए। 126 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एंड ये कितना कंप्लीट हुआ, ये 80 कंप्लीट हुआ, ओके, 80। देन अगर आपको बहुत ही अच्छे से किसी को 206 हड्डियों के बारे में बताना है तो आप इतनी जल्दी, मुश्किल से 1.5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपको क्या बताना है कि फर्स्ट क्या है, 126 हड्डी कैसे हम बताएंगे, 30 इसमें क्या, 60, इट मींस ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजेस, ओके, दैट्स क्लियर। ये कितनी होती है, 30, इट मींस 60। एंड फिर क्या देखेंगे, लेग में क्या देखेंगे, फीमर, ठीक है, फीमर, पटेला, फीबिया, टिबुला, ओके, 4। उसके बाद टॉर्सल, मेटाटॉर्सल और क्या, फ्लेंजेस,
ये कितने हुए 120 हो गए। फिर दोनों जॉइंट्स को क्या बोलेंगे स्कैपुला, क्या स्कैपुला। फिर क्या जो पैर का जॉइंट है पेल्विक, क्या पेल्विक, ठीक है। एंड फिर क्या यहाँ ब्यूटी बोन प्रेजेंट होती है जिसे क्या बोलते हैं क्लेविकल बोन या कॉलर बोन या घसुली बोन ऐसे कुछ है, ठीक है। तो 126 हो गया। अब हम क्या करेंगे 80 के बारे में जानेंगे। तो क्या है कि 80 में क्या प्रेजेंट है, एक्सियल में क्या 80 प्रेजेंट है। तो क्या बताए आपको कि चेस्ट में क्या 24 रिब्स पाए जाते हैं, क्या 24 रिब्स प्रेजेंट होते हैं, पसलियां प्रेजेंट होती हैं और उन्हें जोड़ने का काम जॉइंट्स जो होता है वो स्टर्नम करता है, क्या स्टर्नम करता है, ठीक है। एंड देन फिर हम आपको क्या बताए बैकबोन जिसे क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, क्या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ओके। और फिर क्या इसे वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ये क्या 26 प्रेजेंट होते हैं एडल्ट में, देन बेबी में क्या होता है 33 बोन्स होती हैं, ओके दैट्स क्लियर। फिर बची क्या 29 बोन्स जो कि हेड में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ एक सिस्टम ये है कि हेड में तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमारे हेड में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो हमारे हेड में बोन्स 29 पाई जाती हैं। बट वहां से अगर हम क्या करेंगे ईयर को हटा देंगे और क्या हाइट बोन को हटा देंगे तो क्या बचेगा स्किल बचेगा, खोपड़ी बचेगा, क्या खोपड़ी बचेगा। देन खोपड़ी में से क्या करेंगे फेस को हटा देंगे तो क्या बचेगा क्रेनियल बचेगा, कपाल बचेगा। तो क्या 206 हड्डियों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में हम आपको बता दिए। देन अब हम क्या देखेंगे, ओके आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी विदाउट कोई भी कंफ्यूजन के साथ। आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि इतना अच्छे से हम इसे एक्सप्लेन किए हैं कि कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। देन अब हम क्या देखेंगे जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है, क्या बिग बोन, ठीक। बिग बोन कौन सी होती है तो फीमर होती है, क्या फीमर होती है, ठीक है। फीमर होती है जो कि पता है बहुत सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसे ना खोखला बनाया गया है, पता है क्यों खोखला बनाया गया है। अगर ये भारी होती तो चलने में प्रॉब्लम होती, भारी सा वो लगता, इसलिए इसे खोखला बनाया गया। देन सबसे छोटी स्मॉल बोन कौन सी है तो आपको जैसे बताए थे ईयर की स्टेप्स, ओके दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एंड देन फिर हम क्या बताए और पता है जो बर्ड्स वगैरह होते हैं सभी की जो जितने भी बर्ड्स हैं सभी में क्या होता है कि खोखली हड्डियां पाई जाती हैं। आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि वो उड़ने का काम करती हैं। अगर उनकी हड्डियां भारी रहेंगी तो वो कैसे उड़ेंगी, नहीं उड़ पाएंगी ना, इसलिए खोखली हड्डियां पाई जाती हैं। तो आई होप आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब जो आगे वाली क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे जो बहुत ही बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। सो जितने लोग हैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू और फिर मिलते हैं कल। और अगर कोई चैनल पे नया हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खूब पढ़िए, एंजॉय करिए, अच्छे से एकदम मस्त रहिए पढ़ के, ठीक है, ओके। क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं भी पहुंचा सकती है। तो ऑलवेज मोटिवेट होइए, खुद से मोटिवेट होइए, ना कि किसी इंट्रिंसिक के द्वारा वाह किसी कारण के द्वारा। आप अपने अंदर से मोटिवेट ऑलवेज रहिए और अच्छे से स्टडी करिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय।